चलिए बच्चों, आज हम मेंसुरेशन के आपको जो गोले और बेलन और शंकु पर आधारित तीनों मिलकर सवाल बनते हैं उसको पढ़ाया जा रहा है, जो कि कक्षा 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एक बेलनाकार बर्तन दिया गया है। बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है, और उससे एक शंकु है, ठीक है, जिसे आप कोन कहते हैं, उसमें आइसक्रीम भरी जानी है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई, इसकी भी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। अब आपको इस तरह से कितने शंकु इस डिब्बे में जो आइसक्रीम है उससे भरी जा सकती है, मतलब इसमें आइसक्रीम, आपको शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर गिवन डाटा में, यहाँ पर दिया गया है आपको बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। फिर उसके बाद में इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक का व्यास गिवन है, व्यास आपका जो है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आपको हो जाएगी आधे। तो यहाँ से बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो हो जाएगा व्यास का आधा हो जाएगा, अर्थात 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R1 बराबर हम यहाँ से मान लिए हैं 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है H1 बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर जिन शंकुओं में ये आइसक्रीम भरी जानी है उसके बारे में गिवन डाटा है। क्या दिया गया है? उस शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी है, तो H2 बराबर 12 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमने मान लिया। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आइसक्रीम से भरे अर्धगोले मतलब ऊपरी वाले भाग की त्रिज्या के बराबर भी होगा, मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में बराबर होगा। फिर आपको हमने बताया था कि किसी एक भाग से दूसरे भाग में कोई चीज परिवर्तित किया जाता है तो क्या हो जाता है, उनके आयतनों की हम तुलना कर देते हैं। तो आयतनों की तुलना करने के लिए हम यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं इस तरह के शंकुओं की संख्या n है, तो n गुणे आइसक्रीम से भरे शंकुआकार भाग का आयतन बराबर ये बेलन जो है बेलनाकार भाग का आयतन। अब आइसक्रीम से भरे शंकुआकार भाग जो आयतन वो क्या है, उसमें अर्धगोला है ऊपरी वाला भाग और नीचे शंकु है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर यहाँ से क्या है, बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। n अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या r2 है तो r2 क्यूब हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r है यहाँ पर r2 स्क्वायर इंटू h2। ये यहीं पर इसको उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 1/3 पाई r2 स्क्वायर कामन है, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर कामन ले लेंगे दोनों में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, पाई से पाई कट जाएगा, उसके बाद में आपको रेडियस अलग अलग है तो नहीं कटेगा, फिर सबको रख देंगे वैल्यू को। तो यहाँ से n गुणे 1/3, r2 की वैल्यू आपको यहाँ से पता है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर रख देंगे, इसका स्क्वायर है, इस वैल्यू को भी रख देंगे r2 को 3 सेंटीमीटर। h2 कितना है, 12 सेंटीमीटर है। r1 कितना है, 6 सेंटीमीटर है। h1 कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में यहाँ से 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 एक कट जाएगा, 2/3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, n, ठीक है, 3 से 3 आपका कट गया है, ठीक है, और यहाँ से आपको काट दिया 36, 12/3 36। फिर यहाँ पर आपका बचा है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जुड़ेगा तो सेंटीमीटर ये बचेगा, 12×6 18 सेंटीमीटर क्यूब, 3 गुणे 18 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब से 100 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। और 18 यहाँ पे 18 है, यहाँ पर 180 है, 18 धामा 180, तो n बराबर शंकुओं की संख्या ऐसे कितनी आएगी, 10 आएगी।